पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस देश में मुसलमानों की जान सबसे सस्ती हो चुकी है, क्योंकि आए दिन जो देश में तमाम राज्यों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो यकीनन डरा देने वाली हैं। तभी तो इन नफरतबाजों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि संसद से 500 मीटर की दूरी यानी कि जंतर मंतर पर खुले तौर पर मुल्ले काटे जाएंगे के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। तो वहीं जब सब्र नहीं हुआ तो मुजफ्फरनगर में भी इसी तरीके का उपद्रव मचाने की कोशिश की गई, और जब मुजफ्फरनगर से भी ये तस्वीरें साफ नहीं हुई तो कानपुर के थाना बर्रा से जो तस्वीरें सामने आई शाम होते होते वो यकीनन डरा देने वाली तस्वीरें थी, जहां एक मजलूम के ऊपर 20-30 की झुंड में आए हुए गीदड़ जो हैं उसकी दाढ़ी पकड़ते हुए उसकी बच्ची के सामने उसे पीटते रहे। बच्ची बिलखती रही पर इन हैवानों के हाथ नहीं रुके, क्योंकि इनके दिमाग पर एक ऐसी सनक सवार थी कि दाढ़ी टोपी है तो इससे जय श्री राम बुलवाया जाए और इसे इतना मारा जाए कि या तो ये मर जाए या अधमरा कर दिया जाए। यही तस्वीरें कल आप लोगों के सामने दिखी, और किस तरीके से गुंडाई कानपुर में मचाई गई ये भी लगातार लोगों के सामने रखा। यहां तक कि पहले इस्लामिक झंडा उतार करके जलाया गया, फिर मुस्लिम इलाके में जहां 10-20 मुस्लिम घर थे उनकी गलियों में किस तरीके से भागते दौड़ते हुए क्या गुंडाई करते हुए दिखाई दिए हैं ये बजरंग दल के दंगाई, जिनकी तस्वीरें सामने आ गई। और जब तस्वीरें सामने आ गई तो उत्तर प्रदेश पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में गिरफ्तारी की गई, और गिरफ्तारी की गई सिर्फ महज कुछ घंटे के लिए, और कुछ ही घंटे के बाद जो है उनको रिहा भी कर दिया गया है। कानपुर थाना बर्रा से दो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तो इस पूरे मामले में किस तरीके से सांप्रदायिक तनाव फैल गया है इसकी तस्वीरें सामने आई हैं, और 3 आरोपियों को जो गिरफ्तार किया गया था महज कुछ ही घंटों में उन्हें छोड़ भी दिया है। आपको बता दें कि कानपुर में धर्मांतरण के आरोपी की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के सामने पहले आरोपी को पीटा गया, पुलिस मुक्तदर्शक बनकर देखती रही, फिर पुलिस ने जैसे तैसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बजरंग दल के दबाव के कारण उन्हें छोड़ भी दिया गया। पुलिस ने गुरुवार शाम बजरंग दल के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी की जानकारी मिलते ही बजरंग दल हिंदू युवा वाहिनी दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने डीसीपी दक्षिण के कार्यालय का घेराव कर दिया। उन्होंने डीसीपी के कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्री राम के नारे लगाए। रात करीब 1 बजे तक कार्यकर्ता डीसीपी के कार्यालय घेरे रहे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने पकड़े गए 3 कार्यकर्ताओं को छोड़ने का आश्वासन दिया। तब धरने पर बैठे हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वापस लौटे। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि हिंदू हितों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में अगर आरोपियों पर पहले कार्रवाई की होती तो भीड़ को कानून हाथ में नहीं लेना पड़ता। अब पूरी तरीके से बजरंग दल के गुंडों ने इसे सांप्रदायिक माहौल में बदल दिया है और बर्रा में फोर्स तैनात कर दी गई है। फोर्स के साथ साथ जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं उन तस्वीरों का भी जिक्र होना जरूरी है। आपको बता दें कि आरोप है इस घटना के पीछे 9 जुलाई को हुई एक अन्य घटना को बताया जा रहा है, जब बर्रा 8 निवासी एक परिवार की नाबालिग बेटी से कुछ युवकों ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि परिवार के विरोध करने पर अभियुक्त धर्मांतरण का दबाव बनाने लगे। पीड़ित परिवार ने पुलिस से यह शिकायत की, लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। 31 जुलाई को बीजेपी के स्थानीय विधायक महेश द्विवेदी के हस्तक्षेप पर पुलिस ने बच्ची की मां की तहरीर पर 3 सगे भाइयों सद्दाम, सलमान और मुकुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की की मां ने बताया है कि हमारी 14 साल की बेटी को ये लोग रोज छेड़ते थे, शिकायत करने पर मारने पीटने की धमकी देते थे, धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाते थे। हमने अपनी शिकायत में धर्मांतरण की भी बात कही थी, लेकिन पुलिस ने एफआईआर सिर्फ छेड़खानी की धारा लगाई है।
वहीं इस बात की जानकारी होने पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता बुधवार को अभियुक्तों के घर पहुंचे, लेकिन उनके न मिलने पर उनके एक रिश्तेदार असरार अहमद को घर से घसीट लाए और सार्वजनिक तौर पर पीटने लगे। आरोप है कि इस दौरान पुलिस वहां मौजूद रही और मुखदर्शक बनी रही। आरोप है कि असरार अहमद को पीटने वालों में बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ बीजेपी विधायक महेश द्विवेदी के बेटे भी शामिल थे, लेकिन पुलिस ने पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, पर वीडियो वायरल होने और हंगामा बढ़ने के बाद 3 नामजद अभियुक्तों के नाम भी एफआईआर में दर्ज किए गए हैं और गुरुवार देर शाम तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले पर बीजेपी विधायक महेश द्विवेदी के बेटे शुभम द्विवेदी ने कहा, कल दोपहर 3 बजे मैं अपने क्षेत्र के दौरे पर था। मुझे फोन पर पता चला कि राम गोपाल चौराहे बर्रा स्थित एक बवाल की स्थिति उत्पन्न है। मैंने तत्काल वहां के स्थानीय थाने में सूचना दी और उन्हें पहुंचने के लिए कहा। मैं भी मौके पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मुझे जानकारी मिली कि एक 14 साल की हिंदू लड़की का कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग धर्मांतरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने वहां मौजूद एसएचओ से कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, अगर कोई दोषी है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस बीच सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है और पीएससी को भी तैनात कर दिया गया है। तो जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों पर अब बात कर ली जाए, जहां सांप्रदायिक माहौल बनाने की भारतीय जनता पार्टी, हिंदू युवा वाहिनी, खुद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, तमाम संगठन जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और जो छेड़खानी का आरोप लगाया जा रहा है उसमें सिर्फ सद्दाम और सलमान नहीं है। और अगर सद्दाम और सलमान दोषी हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। एक मासूम को पकड़ करके पीटने का ये जो सिलसिला धाड़ी देख करके वहां टूटा, ये राइट किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे को और उनके गुंडों को कि वो किसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करें। अब असरार अहमद की तस्वीर को अगर साइड कर भी दिया जाए तो मुकुल के परिवार के साथ भी क्या इसी तरीके का व्यवहार करते हुए ये लोग नजर आते, जिनका एफआईआर में नाम भी दिया गया, पर मुकुल के नाम को इस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है कि जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है मुसलमानों के कंधे पर है और मुसलमानों को रडार पर रख करके असरार अहमद के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सांप्रदायिक माहौल इस कदर बढ़ा दिया गया है कि अब बर्रा में पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी है। लगातार जो है बर्रा से तस्वीरें सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों पर भी जिक्र होना चाहिए कि आखिरकार असरार अहमद का क्या कसूर था, जिनको बजरंग दल के गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे ने इस तरीके से व्यवहार किया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।